क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2021 में 4 मार्क्स से आया हुआ है और 2015 में भी आ रखा है। एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है और आपके प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। जब भी एग्जामिनर को कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है और आपको चेक करना होता है तो ये क्वेश्चन देगा। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने उससे करवा रखा है, हीरोन्स फार्मूला से। हम भी हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये हमारी ये है, क्या नाम है, इसको मिला देंगे। इसको ओ से सी को और ओ से बी को और ओ से ए को। ठीक है, ये समझ में आएगा, ये मिला देंगे। अब देखो ये टेंजेंट है सी डी, ये 6 सेंटीमीटर है तो ई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचने तो बराबर होते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 8 है तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होते हैं। अब मुझे ए बी पता है, नहीं पता है, तो ए को मैंने क्या मान लिया x, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास a या b x, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होते हैं बराबर। अब सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो सर वेरिएबल आ गया और ये आ गया, इसमें हम हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हीरोन फार्मूला के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है, s ब्रैकेट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हमारा हीरोन फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है सर, s कैसे निकालते हैं, s क्या होता है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखो s इक्वल टू क्या होगा, साइड, मतलब ये साइड AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पैक, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो AB कितना है, AB है मेरे पास x प्लस 8 प्लस BC कितना है हमारे पास 6 प्लस 8 प्लस CA कितना है 6 प्लस x और अपोन में क्या आ जाएगा पूरे के 2। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो x और x मिलके 2x प्लस यहां से कितना आएगा देखो 8 और 8 16 और 12 28 बट्टे 2। तो यहां से क्या आ रहा है, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचा x प्लस 14 अपॉन 2। तो ये c कट गया, तो अल्टीमेट मेरा s कितना आ गया, s इक्वल टू x प्लस 14। ये समझ में आ गया। अब देखो ये मिटा देता हूं क्योंकि हमें s चाहिए था, s हमारा कितना आ गया, बस याद रखना s प्लस 14। ठीक है, अब देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर साल ही आता है। तो s कितना आ गया मेरे पास, s इक्वल टू x प्लस 14। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो। तो देखो ना ध्यान से, यहां पे गड़बड़ कर दो। s कितना है x प्लस 14, अब ब्रैकेट का यूज करो और अब फिर से छोटा ब्रैकेट लगाना। s कितना है 14 प्लस x माइनस a कितना है, अब देखो a मतलब ये वाली साइड पूरी a ले लो, किसी को भी कुछ भी ले लो, ये a ले लो, ये वाली साइड कितनी हो गई पूरी, ये b ले लो और ये वाली पूरी साइड कितनी हो गई, इसको 6 ले लो। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 40 माइनस 6, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6। ये हमारा सोल्व होगा क्या, ये हमारा है इतना। अब दूसरे वाले को सोल्व करेंगे तो दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, देखो ध्यान से, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर मजना ब्रैकेट और 14 प्लस x माइनस, अब देखो b कितना आएगा x प्लस 8, ये ब्रैकेट 1, इसका भी काम खत्म। और तीसरा देखो, तीसरा फिर से ये लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 14, ठीक है ब्रैकेट 1 और यहां कितना आएगा माइनस, तीसरा क्या आएगा 6 प्लस 8। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको, ये जरूर करना। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया कैसे होगा, अब देखो यहां पे लिख रहा हूं ऊपर एरिया, तो एरिया इक्वल टू, देखना ध्यान से, यहां पे क्या है मेरे पास x प्लस 14, ये तो ऐसे यहां ये s है मेरे पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो 14 प्लस x और ये माइनस अंदर जाएगा तो मैं यहीं कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा माइनस ca और यहां पे भी ये कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस अंदर लिया, फिर माइनस अंदर ले लेंगे तो माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा माइनस। तो अब देखो ध्यान से,
मैं क्या लिख देता हूं डायरेक्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल करके 14 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये एक सोल्व हुआ। फिर इस यहां से ये कितना सोल्व होगा, x प्लस 14 और माइनस एक्स, ये इसका काम हुआ। और तीसरा देखो ये कितना आएगा, x प्लस 14 और -6 और -1 मतलब माइनस का 14। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब देखो थोड़ी बहुत कटिंग करते हैं, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है बेटा, ये लेंथी ही क्वेश्चन है, इतना लंबा ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब क्या हो रहा है, यहां देखो तो इस एक्स से ये x और इस एक्स से ये x, तो क्या बचा मेरे पास, अंडर रूट के अंदर x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और यहां क्या बचेगा देखो 14 एक ब्रैकेट में इंटू यहां से क्या बचेगा 14 माइनस 8 6, और यहां से क्या बचेगा, इससे ये कट गया x। क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया। तो यहां से क्या बचेगा 14, यहां पे 8 बचेगा यार, 14 में से 6 गए 8, तो 8 इंटू एक्स इंटू 3, तो अल्टीमेट मेरा एरिया कितना आ गया, अल्टीमेट एरिया कितना आ गया x प्लस 14 एक ब्रैकेट में 8 48, तो 48 इंटू एक्स। ये मेरा एरिया है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं एरिया पूरा, क्योंकि बोर्ड का यूज करना पड़ेगा इसका, तो इसलिए मैं मिटा रहा हूं। तो मेरा एरिया कितना आ गया, एरिया आया x प्लस 14 और इधर से कितना आ जाएगा, तो 48 को मैं ये लिख सकता हूं 16 इंटू 4 इंटू एक्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये मैंने क्यों लिखा। तो देखो यहां से ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 14 वो 16 इंटू 3 16 दिया 48 होता है ना, तो 16, और रूट के अंदर 16 को क्या लिख सकता हूं, 16 को मैं फिर से 4 इंटू 4 लिख सकता हूं, और रूट के अंदर पता है दो पेयर मिलके बाहर आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेट एरिया हमारे पास ये x प्लस 14 और इधर से कितना आ जाएगा 3x। ये क्लियर है, आराम से समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे इसको मिला लो, इसको भी मिला दो, इसको और इसको। अब देखो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ध्यान से देखो मार्क करके कोंग्रुएंट होगा, ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, देखो AE इक्वल टू AF टेंजेंट, OE इक्वल टू OF रेडियस और OA इक्वल टू OA कॉमन, तो S से ये ट्रायंगल क्या हो गया कोंग्रुएंट। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं इसका डबल कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो AEO है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका AFO, ये पूरे का। तो इसका मैं एक का निकाल के उसका डबल कर दूंगा, तो 2 इंटू ये दोनों, क्योंकि दोनों एक ही हैं तो 2 टाइम हो जाएंगे ना, तो अब कोंग्रुएंट प्रूफ किया था, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है, देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस से ये ले लो और रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखी होगी रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितनी है, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ये सब, तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू एक्स। तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो इसका कितना आ गया 4x, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों देखो ध्यान से, ये दोनों हरे मार्कर से दिखा रहा हूं, ये वाला ये पूरा, ये दोनों ट्रायंगल दिखे ना, दो ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल, तो ये इसके कोंग्रुएंट होगा, क्यों होगा, वही सेम कंडीशन। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो इसको भी मैं ऐसे निकाल रहा हूं 2 इंटू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ले रहा हूं मैं CECO, ठीक है, और COD, तो इसका डबल कर दूंगा, तो पूरे ट्रायंगल का आ जाएगा, तो हाफ इंटू, अब बेस कितना है, बेस है हमारे पास 6 इंटू हाइट कितनी है 4, तो इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरे वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल FDO और PDO दोनों का, तो किसी का एक पर लिख लेते हैं, तो BOF का लेके उसका मैं डबल कर दूं तो पूरे का आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/2, बेस कितना हो गया 8 और हाइट कितनी होगी 4, तो 4 इंटू 3, तो देखो इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया 8 × 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, इस तीनों का एरिया जो ऐड करेंगे वो बड़े वाले का एरिया आएगा, बिल्कुल आएगा,
है ना, तो ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका मेरा काम हो गया। हमसे x पूछा है तो वो हमारी है x। देखो ध्यान से, तो मैं ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कौन सा था ये, AOB प्लस BOC प्लस COE, ठीक है। तो ये पूरा अल्टीमेट कितने का बना है देखो, तो ये मेरा एरिया कितना है, ये है मेरे पास 4 अंडर रूट के अंदर 14 प्लस x और ये कितना आ जाएगा 3x, ठीक है ये पूरा। और इसका देखो, इसके तीन चीजों को ऐड कर दो, 32 24 प्लस 4x, तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 24 प्लस 4x, ठीक है। अब देखा ध्यान से, तो 4x लिखा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 14 प्लस x, एक ब्रैकेट में, और इधर से कितना आएगा 3x, और यहां से कितना हो जाएगा 50 और 50 56 56 प्लस 3x, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से 4x 43 प्लस 4x, तो यहाँ पे 4x है अंडर रूट के अंदर 3x और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस x, और यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा 14 प्लस x, ये बचेगा। अब इससे ये काट लो, क्लियर है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3x और 14 प्लस x का अंडर रूट, और उधर कितना बच रहा है मेरे पास 14 प्लस x। अब हमें पता है रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। तो इसको सोल्व नहीं करना, मतलब अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ा के इसको सोल्व नहीं करना, ये सिंपल सा तरीका है करने का। देखो कैसे करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो रूट हटेगा। तो कितना आ जाएगा ये 3x और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस x, और इसका स्क्वायर करने में क्या आ जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, कैसे कट गया, इसकी स्क्वायर वो भी ये लिख सकता हूं दो बार, स्क्वायर का मतलब क्या होता है नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, तो इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट क्या बचा मेरे पास 3x इक्वल टू 14 प्लस x, तो ये x इधर आएगा, तो क्या आएगा 3x माइनस x इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया है। तो देखा मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन में भी आपकी स्किल चेक की गई है कि आप कैसे मतलब कैलकुलेशन को टैकल कर रहे हैं। बेवजह इसको खोलोगे स्क्वायर करोगे बहुत लंबी बैठेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया तो नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।